नमस्कार। मैं मधुलिका दिनेश बिचकुंदे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय नवसारी, अमरावती, महाराष्ट्र से ई सामग्री के तहत कक्षा 8 अ कोर्स का भगवान के डाकिए पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भगवान के डाकिए छठा पाठ, लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर पौरुष से भरपूर निबंधकार, बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताएं ओज से परिपूर्ण हैं। सन 1908 में बिहार राज्य के सिमरिया घाट नामक गांव में उत्पन्न श्री दिनकर ने समुचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन शिक्षा को ही दे दिया। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद अपनी कलम से जो लिखते थे वो राष्ट्र के लिए था, इसीलिए राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1952 से लेकर 63 ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को उन्होंने एक ऐसा संदेश देने का प्रयत्न किया है जिससे मनुष्य प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर सके। इस पाठ के अधिगम के लक्ष्य यानी इसके माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाह रहा है, संपूर्ण विश्व में भाईचारे और बंधुत्व की भावना का विकास, संसार में भेदभाव की भावना को समाप्त करना, सभी मनुष्यों को प्रेम, सद्भाव और एकता के सूत्र में बांधना, पक्षी और बादल द्वारा डाकिए की अहम भूमिका पर प्रकाश डालना, प्रकृति के माध्यम से विश्व में एकता का संदेश। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी। इसमें कुछ नए शब्द जो आए हैं उनकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। डाकिए यानी हरकारा, पत्रवाहक, संदेश ले जाने वाला, पोस्टमैन। इसकी जानकारी आपने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पहले ही प्राप्त की है, लेकिन फिर भी मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर डाकिए ईश्वर के, भगवान के डाकिए के रूप में बताया है, इसीलिए इसके पर्यायवाची शब्द और इसका अर्थ समझा देना जरूरी समझती हूँ। महादेश हमारी दृष्टि में, महादेश यानी महान देश, बड़ा देश, विशाल देश। हमारे देश विशाल देशों की गिनती में तो नहीं आता। छोटा सा देश है मगर उसकी संस्कृति बहुत विशाल है। आपकी दृष्टि में महादेश, बहुत बड़ा देश, विशाल देश आप अपनी दृष्टि से तय कर सकते हैं। बाँचना, चिट्ठियों को बाँचना या पढ़ना, सस्वर वाचन। आंकना, हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि शायद वर्षा हो। समझना, किसी को भी हम समझने के लिए अनुमान लगाते हैं। सौरभ, सुगंध, सुबास, सुगंधित, खुशबूदार। पाखों यानी पक्षियों की पंख पर। भाप, पानी का एक रूप है जो हवा में ज़्यादा पानी गर्म होने के बाद में वाष्प बनकर उड़ जाता है। तिरता, यहाँ पर तिरता से अभिप्राय हवा में तैरता हुआ, पक्षियों की पंखों पर तैरता हुआ। अब हम सबसे पहले कविता का एक बार पूर्ण वाचन करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, किंतु
इनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले हम कविता की 2 पंक्तियां लेंगे, पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं। हमने हमारे चारों ओर कई प्रकार के डाकिए जो मनुष्य रूप में है, हमारा संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, इन रूपों में देखा। लेकिन यहाँ पर पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं और वह भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इन संदेशों को एक देश से दूसरे देश ले जाने वाले का ये कार्य नियमित रूप से सुचारू रूप से करते रहते हैं। कवि कहते हैं इन अनूठे संदेशों को हम नहीं समझ पाते, हम तो समझ नहीं पाते, किंतु प्रकृति के पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ ये समझ जाते हैं। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे जब समझते हैं तो वे इनकी हिल कर पौधे पेड़ हिलकर जैसे ही सजल आहट पाते हैं, वे प्रकृति के माध्यम से हिल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पौधे खिल उठते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है और वातावरण में प्रसन्नता का आगमन हो जाता है। और इस प्रकार से बादलों की भी आहट पाकर पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो जाता है कि जरूर हमारे लिए कोई न कोई सुखद संदेश ये ला रहे हैं। इस प्रकार इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है और इसकी भाषा सहज सरल समझी जाने योग्य है। आगे कुछ इससे संबंधित प्रश्न आपके लिए हैं। भगवान के डाकिए कौन हैं? भगवान के डाकिए कहाँ जाते हैं? पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? चिट्ठियों के पर्यायवाची बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान के डाकिए हम तो केवल यह आंकते हैं। हम अपने दिमाग से, मस्तिष्क से बहुत सारे अनुमान लगा लेते हैं, किंतु ये जो आंकना है ये गलत भी हो सकता है। लेकिन भगवान के जो डाकिए हैं इसके बारे में वो क्या समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से सुगंध के माध्यम से एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुँचता है। और ये हवा या बादल या पानी ये सब जो है वाष्प बनकर जो बादल लेकर बहुत दूर तक चला जाता है, उसके लिए कोई देश सीमा का बंधन नहीं बांध सकता और इसीलिए वह पहाड़ों को, समुद्र को और देश की सीमाओं को लांघते हुए दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस तरह एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और इसे पाकर वह वातावरण में जो महसूस होता है उसको सिर्फ प्रकृति के तत्व ही समझ सकते हैं। जब एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, ऐसा लगता है जैसे पक्षी अपने पंखों पर उस सुगंध को लेकर उड़ता चला जा रहा है और बहुत दूर तक वह ले जा रहा है ताकि वह जल्दी से जल्दी अपना संदेश दूसरी धरती को पहुंचा सके। और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ और एक देश का वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप देखते हैं
जल चक्र के माध्यम से ये हम बता सकते हैं कि कैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है और वहाँ से वह बादलों के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुँचता है और जहाँ पर भी उसे उचित वातावरण मिलता है वह वहाँ पर वर्षा के रूप में गिरकर और वहाँ का वातावरण पूरा पानी से सराबोर कर देता है। इसके कुछ प्रश्न हैं। मनुष्य केवल क्या समझता है? कवि ने कविता के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है? पक्षियों और बादलों के संदेश समझकर मनुष्य क्या कर सकता है? आंकने से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पर एक और बात हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भगवान के डाकिए पक्षी और बादल के माध्यम से कवि ने हमें एक संदेश दिया है, लेकिन वास्तव में यह संदेश मनुष्य को क्या सिखाता है? मनुष्य को यह सिखाता है कि हम अपना परस्पर भेदभाव मनमुटाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे और सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और अपना जीवन बिताएं। यदि यह बात हम अपने आप को जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयत्न करें तो शायद देशों के बीच में कोई भी अनबन ना हो, कोई सीमाएं न बने और संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाए। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए कुछ गतिविधियां हैं। अपने अपने गांव में डाकियों को आपने देखा होगा, जहां इंटरनेट काम नहीं करता वहां डाकिया संदेश लेकर पहुंचता है। इस पर आपको एक तुलनात्मक लेख तैयार करना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं और हमारे आसपास में मनुष्य रूप में जो डाकिया है वह डाकिया किस प्रकार से कहाँ कहाँ पहुँचता होगा, पहाड़ों पर, ढाणियों में, या आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पढ़ चुके हैं। बहुत दूर दूर तक डाकिया संदेश लेकर पहुंचता है, जहां पर नेटवर्क नहीं काम करता है, जहां पर कवरेज नहीं होता है, वहां पर डाकिया अपनी डाक लेकर अपनी चिट्ठियां लेकर पहुंचता है। बहुत से लोग गाँव में ऐसे हैं जिन्हें पत्र पढ़ना नहीं आता, उन्हें वह पत्र पढ़कर देता है और इसके अतिरिक्त उनके लिए पत्र लिखकर भी देता है। इस प्रकार से डाकिये की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। लेकिन फिर भी पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये हैं उसमें और हमारे बीच उपस्थित डाकिये में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस बात को आपको इस गतिविधि में बताना है। इसके अतिरिक्त आपके गांव पास के गांव में पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना है आपको संदेश भेजने के लिए वहां से कौन कौन से माध्यम उपलब्ध हैं और पोस्ट ऑफिस में अन्य कौन कौन से कार्य होते हैं। बहुत सारे अभी बदलाव पोस्ट ऑफिस में भी आए हैं, इसीलिए आपको वहां पर जाकर डाकघर में पोस्ट मास्टर से मिलिए और वहां के कर्मचारियों से जाकर आप पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए और कौन कौन से संचार साधन विकसित किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण आपके लिए गतिविधि है। आज हमारे जीवन में इंटरनेट का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि इंटरनेट के बिना आपका जीवन अधूरा है? वर्तमान में लॉकडाउन के आधार पर आपको ये बताना है, क्योंकि अभी अभी हमारा सामना कोरोना वायरस और लॉकडाउन से हुआ है और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को संदेश भेजते रहे, उनकी गतिविधियों से, उनके क्रियाकलापों से, उनकी प्रसन्नता में और उनके दुख में सम्मिलित होते रहे। तो आपको क्या लगता है कि आज वर्तमान समय में इंटरनेट आपके लिए अति आवश्यक है? इसके बिना आपका जीवन अधूरा है? इस पर अपने विचार व्यक्त करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई दुविधा हो या आपके मन में कोई शंका है
तो यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे अपनी दुविधा को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।